आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। यादव समाज के यूपीएससी के गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग। श्री कृष्णा यादव महासभा ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया ऐलान। समाज के जज, आईएएस, पीसीएस सहित तमाम प्रबुद्ध रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद अरुण सिंह बने चीफ गेस्ट। केवल एक मांग नहीं, केवल सड़क का नाम या किसी तालाब का नाम, किसी स्थान का नाम की बात नहीं है। अन्य कोई भी मांग होगी, उस मांग में भी जगदीश यादव जी अगर 2 कदम चलेंगे तो मैं कहा 4 कदम मैं भी चलने को तैयार हूं और पूरी मांग जो है इनकी वो कराने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। राजधानी दिल्ली में श्री कृष्णा यादव महासभा द्वारा यूपीएससी के 25 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रवेश पत्र देने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद अरुण सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र दिया गया। कार्यक्रम में यादव समाज के कई ऐसे सफल व्यक्ति उपस्थित रहे जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के माध्यम से सफलता के शिखर को हासिल किया। अरुण सिंह ने कहा कि जगदीश यादव जहां हैं वहीं मैं हूं। उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। यादव महासभा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव जी हैं, यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आज का दिन बहुत शुभ है, जहां 25 बच्चे जो विभिन्न राज्यों से आते हैं, उन अपने समाज के बच्चों को मुफ्त में उनको शिक्षा दिलाने के लिए, यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए आपने यह घोषणा किया और वह मुफ्त में पढ़ेंगे। तो ऐसा नेक काम, ऐसा पुण्य काम श्री कृष्ण यादव महासभा और जगदीश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए मैं इनको ढेर सारा अभिनंदन देता हूं, क्योंकि शिक्षा का दान ये सबसे बड़ा दान है। अब यह संस्था केवल शिक्षा ही नहीं, अनेकों क्षेत्र में बढ़कर के समाज के लिए काम करती है, देश के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में बहुत बड़ा विस्तार भी होगा और गांव-गांव तक यह सभा पहुंचेगी और लोगों के मदद करने के लिए खड़ी रहेगी। आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जैसे जगदीश ने बताया अपने संबोधन में, कुछ मांग भी रखी है इन्होंने, क्या उस मांग पर भी आगे विचार करते हैं? और देखिए, मैं इतने कहा हूं कि जहाँ जगदीश यादव जी हैं, जहाँ श्री कृष्ण यादव महासभा है, अगर वो 1 कदम आगे बढ़ेगी तो मैं इनके साथ 4 कदम आगे चलने के लिए तैयार हूँ। केवल एक मांग नहीं, केवल सड़क का नाम या किसी तालाब का नाम, किसी स्थान का नाम की बात नहीं है। अन्य कोई भी मांग होगी, उस मांग में भी जगदीश यादव जी अगर 2 कदम चलेंगे तो मैं कहा 4 कदम मैं भी चलने को तैयार हूँ और पूरी मांग जो है इनकी वो कराने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। कैसे इन चीजों को रोका जाए, क्या? देखिए, हमारी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जो स्थिति है उसको वॉच कर रही है, उनके ध्यान में है। और यह मोदी सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी जी है, यह मान के चलिए कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। इस दौरान श्री कृष्णा यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश यादव ने रेजांगला का युद्ध जहां लड़ा गया उस जगह को अहीर धाम घोषित करने की मांग की। उन्होंने आए हुए अतिथियों का भी धन्यवाद किया। मुझे कोई अच्छी संस्था नहीं मिल रही थी। आदरणीय अरुण सिंह जी 6 जून को जो यूपीएससी के बच्चों का जो हम सम्मान समारोह करते हैं हर साल, उसमें आदरणीय अरुण सिंह जी आए। अरुण सिंह जी के सहयोग से वेदांता इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एसपी वर्मा जी से मेरा संपर्क हुआ और आज उस संपर्क के कारण इस पूरे समाज ने मिलकर मेरा सहयोग किया और 25 सीट हम हर साल, इस साल नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं, हर साल के 18 जनवरी को इन बच्चों का हम एग्जाम लेंगे और जो टॉप बच्चे आएंगे 25, उनको उसमें हम एडमिशन देंगे। ये परंपरा हमने शुरू की है। मेरी कोशिश रहेगी, आज 25 है,
मेरी इनको शुभकामनाएं है आज के दिन। ये बच्चे जो अगला रिजल्ट आएगा उसमें पास होके आए। मैं कोशिश करूँगा 25 से 50, 50 से 100, और उसके बाद एक मेरी और कोशिश रहेगी कि इनके लिए एक अच्छे हॉस्टल की व्यवस्था भी करूँ। एक आपने मांग भी रखी है। आप लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे। हिंदुस्तान चाइना का युद्ध था। रिजांगला एक चोटी है, हिल का नाम है रिजांगला। कुमाऊं रेजिमेंट थी, 120 जवान वहाँ कुमाऊं रेजिमेंट में थे। शैतान सिंह भाटी उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन 120 में 114 यादव थे। गडरिये ने आर्मी वालों को बताया कि यहाँ इतनी इंसान की डेड बॉडी लाश पड़ी है, तब जाके देखा आर्मी ने ये तो वही कुमाऊं रेजिमेंट है। उस जगह का नाम एक बोर्ड लगा हुआ है अहिर धाम। मैंने आज मांग की है कि उसको अहिर धाम का नाम देकर उसका एक टूरिस्ट पैलेस बना दे, जो पूरे समाज के लोग नहीं, हर समाज के लोग जाके देखें कि एक देश का वीर कैसे लड़ के इस देश के लिए अपने आप को, अपना जान को नुछावर करता है। उससे कुछ सबक लिए। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उपस्थित समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सक्षम संस्थाओं को इसी तरीके से जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करने की जरूरत है, जिससे युवा पढ़ लिख कर अपने क्षेत्र, समाज और देश का नाम रोशन कर सके। और वैसे ये कहने के लिए तो यादव महासभा का प्रोग्राम है, समाज का प्रोग्राम था, लेकिन अगर इसको विस्तार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर कोई यादव का बच्चा ही पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो हमारे कहीं गांव से जुड़ा हुआ है, या फिर हमारे जिले से जुड़ा हुआ है, या हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और वही बच्चा आगे बढ़ के जब कहीं डीएम या बनता है, कप्तान बनता है, तो वो राष्ट्र को मजबूत करने का काम करता है और उस प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो मध्यम वर्गीय या फिर निम्न वर्गीय लोगों के लिए या हमारे ओबीसी समाज के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही अतुलनीय एक पहल है और हर समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं उनको इसी तरह से बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। और इसी के बच्चों के उत्साह में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो आज बच्चों का जिस तरह से उत्साहवर्धन हमारे कई सारे आईपीएस अधिकारियों के माध्यम से हुआ, पार्टी की मुख्य भूमिका में काम कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं और मुख्यालय के प्रभारी भी हैं, उनके माध्यम से जो हमें सीखने को मिला, बच्चों को जो प्रोत्साहन मिला, इस प्रकार के आयोजन दिल्ली लेवल पे भी, प्रदेश की राजधानियों के लेवल पे भी और जिले के लेवल पे भी मैं समझता हूँ करते रहना चाहिए। कार्य किया वो बड़ा ही सराहनीय है। उन्हीं को देख करके और भी ऐसे संस्थाओं के जो बुद्धिजीवी, जो ऑनर हैं, वो आ करके ऐसे जो गरीब बच्चे हैं या जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन गरीब हैं, असहाय हैं, उनको भी ऐसे योगदान देंगे तो बड़ा ही सराहनीय कार्य है और इससे हमारा प्रदेश, देश और राष्ट्र मजबूत होगा और हमारे आने वाले ये जो भारत, नया भारत है, ये बहुत ही अच्छा विश्व के में परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।